साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज हम कक्षा 12 इतिहास के चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर श्रृंखला करने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं, टर्म परीक्षाओं व सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी रहेंगे। यह प्रश्न न केवल अतिलघुतरात्मक प्रश्नों में, साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों में भी आपको अधिक अंक दिलाने में सहायता करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, बिना देरी किए हम प्रश्न उत्तर श्रृंखला शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ्रांसवा बर्नियर किस देश का निवासी था? तो विद्यार्थियों, बर्नियर विदेशी यात्री था और ये भारत में आया था। बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। तो फ्रांसवा बर्नियर किस देश का निवासी था? उत्तर, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। प्रश्न संख्या 2, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता भी विदेशी यात्री था और इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। प्रश्न संख्या 3, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? विद्यार्थियों, इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तेंजियर नामक नगर में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आप इसे याद रखें। प्रश्न संख्या 4, अल बरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ? अल बरूनी का जन्म ख्वारिज़्म, जो कि वर्तमान में आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित है, में हुआ था और सन था 973 ईस्वी। प्रश्न संख्या 5, इब्न बतूता द्वारा रचित प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए। इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है रिहला। यह पुस्तक उसके यात्रा वृत्तांत का वर्णन करती है। अगला प्रश्न, किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं? किताबुल हिंद के लेखक अल बिरूनी हैं, जिन्होंने पुस्तक के माध्यम से अपने अनुभवों को लिखा है। प्रश्न संख्या 7, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? विद्यार्थियों, अल बिरूनी गजनी के शासक महमूद गजनवी के साथ में आया था। जब महमूद गजनवी ख्वारिज़्म पर आक्रमण करता है तो वो वहाँ से अल बिरूनी को अपने साथ गजनी ले आया था और बाद में जब यही गजनवी भारत पर आक्रमण करता है तब इसके साथ में अल बिरूनी भारत आया था। प्रश्न संख्या 8, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? विद्यार्थियों, फ्रांसवा बर्नियर बहुत ही विद्वान था। वह न केवल एक चिकित्सक, दार्शनिक और इतिहासकार था। प्रश्न संख्या 9, फ्रांसवा बर्नियर भारत किस समय आया था? उत्तर, फ्रांसवा बर्नियर भारत में 17वीं सदी में आया था। प्रश्न संख्या 10, भारतीय डाक व्यवस्था की कुशलता का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? छात्रों, इब्न बतूता ने भारतीय डाक व्यवस्था का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 11, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा है? तो विद्यार्थियों, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है। क्वेश्चन 12, इब्न बतूता भारत कब आया? इब्न बतूता भारत में सन 1333 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन संख्या 13, इब्न बतूता को किस भारतीय शासक ने दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था? काजी से तात्पर्य न्यायाधीश से होता है। उत्तर, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि
इब्न बतूता के समय में दिल्ली का सुल्तान था, ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी के पद पर या न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन 14, इब्न बतूता द्वारा वर्णित उन उपजों का नाम बताइए जिनसे उनके पाठक परिचित नहीं थे। विद्यार्थियों, इब्न बतूता अपनी पुस्तक में लिखता है कि नारियल व पान इन दोनों फसलों से, इन दोनों उपजों से इब्न बतूता के जो पाठक हैं वह परिचित नहीं थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि इब्न बतूता जिस क्षेत्र से आया था वहाँ पर ये फसलें नहीं होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर कहा है? उत्तर, इब्न बतूता ने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है। प्रश्न संख्या 16, इब्न बतूता द्वारा वर्णित भारत के बड़े शहरों के नाम बताइए। उत्तर, इब्न बतूता ने दिल्ली और दौलताबाद को भारत के बड़े शहरों के रूप में बताया है। प्रश्न संख्या 17, इब्न बतूता किस मार्ग से भारत पहुंचा? उत्तर, इब्न बतूता मध्य एशिया के रास्ते होकर स्थल मार्ग से भारत में सिंध पहुंचा था। प्रश्न संख्या 18, मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता को अपने दूत के रूप में कौन से देश भेजा था? उत्तर, मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता को चीन अपना दूत बनाकर भेजा था। प्रश्न संख्या 19, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक का रचयिता कौन था? विद्यार्थियों, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक को बर्नियर ने लिखा है। प्रश्न 20, इब्न बतूता अपने देश वापस कब पहुंचा? उत्तर, इब्न बतूता अपने देश वापस 1354 ईस्वी में पहुंचा था। प्रश्न नंबर 21, 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले फारस के दूत का क्या नाम था? विद्यार्थियों, यह वह समय था जब बहुत से यात्री भारत में आए थे। 15वीं सदी में भारत आने वाले फारसी दूत का नाम है अब्दुल रज़ाक समरकंदी। प्रश्न 22, अब्दुल रज़ाक का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, अब्दुल रज़ाक का जन्म हेरात में हुआ था। प्रश्न 23, 15वीं सदी के विजयनगर शहर का वर्णन किस विदेशी राजनयिक ने किया है? उत्तर, हेरात फारस से आए राजनयिक अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने विजयनगर शहर का वर्णन किया है। प्रश्न 24, पतंजलि कृत व्याकरण का अरबी भाषा में अनुवाद करने वाला विदेशी यात्री कौन था? उत्तर, अल बिरूनी जो एक विद्वान था, उसने पतंजलि कृत व्याकरण का अरबी भाषा में अनुवाद किया है। प्रश्न 25, यूक्लिड जो कि एक यूनानी गणितज्ञ थे के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किस विदेशी यात्री ने किया? उत्तर, यूक्लिड के कार्यों का अल बिरूनी ने संस्कृत में अनुवाद किया। प्रश्न 26, अल बिरूनी द्वारा ज्ञात भाषाएं बताइए। विद्यार्थियों, अल बिरूनी एक विद्वान था, उसे सीरियाई, फारसी, अरबी, हिब्रू तथा संस्कृत भाषा का ज्ञान था। प्रश्न 27, गजनी के शासक सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण कब किया? उत्तर, गजनी के शासक सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर 1017 ईस्वी में आक्रमण किया। प्रश्न 28, अल बिरूनी द्वारा रचित कृति किताब उल हिंद का विभाजन कितने अध्यायों में किया गया है? पुस्तक कुल 80 अध्यायों में विभाजित है, इसके 80 भाग हैं। प्रश्न 29, अल बिरूनी की समझ में बाधक अवरोध कौन कौन से थे? उत्तर, अल बिरूनी की समझ में बाधक अवरोध निम्न हैं: भाषा, धार्मिक अवस्था, प्रथा में भिन्नता तथा अभिमान। प्रश्न 30, चीन के विषय में इब्न बतूता के वृत्तांत की तुलना किसके वृत्तांत से की जाती है? उत्तर, इब्न बतूता के वृत्तांतों की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है। प्रश्न 31, बर्नियर भारत में कितने समय तक रहा? उत्तर, बर्नियर
1656 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक कुल 12 वर्ष तक भारत में रहा था। प्रश्न 32, बर्नियर किस मुगल बादशाह के समय चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में रहा? उत्तर, बर्नियर मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में रहा। प्रश्न 33, बर्नियर द्वारा रचित पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर बर्नियर ने किसे समर्पित की थी? विद्यार्थियों, बर्नियर ने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक को फ्रांस के शासक लुई 16वें को समर्पित की थी। प्रश्न 34, फ्रांसवा बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को किस नाम से संबोधित किया है? उत्तर, फ्रांसवा बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहकर संबोधित किया है। प्रश्न 35, बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल्य भिन्नता क्या थी? उत्तर, बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल्य भिन्नता भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। प्रश्न नंबर 36, बर्नियर के अनुसार पश्चिमी भारत में व्यापारियों के समूह को क्या कहते थे? उत्तर, पश्चिमी भारत में व्यापारियों के समूह को महाजन कहा जाता था और इनके जो अध्यक्ष होते थे वह सेठ कहलाते थे। प्रश्न 37, बर्नियर के यात्रा वृत्तांत कब प्रकाशित हुए? उत्तर, बर्नियर के यात्रा वृत्तांत सन 1670 व 1671 में फ्रांस में प्रकाशित हुए। प्रश्न 38, बर्नियर के विवरणों ने किन दो पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया? उत्तर, बर्नियर के विवरणों ने कार्ल मार्क्स व मोंटेस्क्यू जैसे विचारकों को प्रभावित किया। प्रश्न 39, पेलसर्ट कौन था? उत्तर, पेलसर्ट एक डच यात्री था जिसमें 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भारत की यात्रा की थी। पेलसर्ट ने भारत की व्यापक तथा दुखद गरीबी की समस्या का वर्णन किया है। प्रश्न 40, कृषकों को इतना निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। यह कथन किसका है? उत्तर, यह कथन पेलसर्ट का है और इस कथन के माध्यम से पेलसर्ट ने भारत में गरीबी की स्थिति का वर्णन किया है। प्रश्न 41, शरिया का क्या अर्थ है? विद्यार्थियों, शरिया का अर्थ इस्लामी कानून से लगाया जाता है। प्रश्न 42, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर में कितने दरवाजे थे? इनमें से सबसे विशाल दरवाज़ा कौन सा था? उत्तर, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर में 28 दरवाजे थे। बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल था। प्रश्न 43, इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था प्रचलित थी? उत्तर, इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था प्रचलित थी। एक अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक प्रणाली भी कहा जाता है और दूसरी पैदल डाक व्यवस्था जो दावा प्रणाली भी कही जाती है। क्वेश्चन 44, इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद क्या था? उत्तर, दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था। उत्तर, दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसे ताराबाद कहते थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 45, अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में किन विषयों का विवेचन किया है? उत्तर, अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक में धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापतोल, मूर्तिकला, कानून तथा मापतंत्र विज्ञान का विवेचन किया है। क्वेश्चन 46, अल बिरूनी के अनुसार फारस में समाज किन 4 वर्गों में विभाजित था? उत्तर, अल बिरूनी ने फारस के निम्न 4
समाज के वर्गों का वर्णन किया है? 1. घुड़सवार और शासक वर्ग। 2. भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक। 3. खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक। 4. कृषक तथा शिल्पकार। क्वेश्चन 47, दुराते बरबोसा कौन था? उत्तर, दुराते बरबोसा एक प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक था जिसमें दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा है। क्वेश्चन 48, मनुकी कौन था? उत्तर, मनुकी एक इतालवी चिकित्सक था। वो भारत आया और पुनः यूरोप नहीं गया, भारत में ही बस गया। विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास में ऐसे विदेशी यात्री भी हुए हैं जो पुनः अपने देश नहीं लौटे। मनुकी भी उनमें से एक था। क्वेश्चन 49, जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर का परिचय बताइए। उत्तर, जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर एक फ्रांसीसी जौहरी था जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की है। क्वेश्चन 50, बलाहार से क्या तात्पर्य है? उत्तर, बर्नियर के अनुसार भारत में भूमि विहीन श्रमिकों को बलाहार कहा जाता था। क्वेश्चन 51, यूक्लिड कौन थे? उत्तर, यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ थे। क्वेश्चन 52, यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? विद्यार्थियों, अल बरूनी ने यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। क्वेश्चन 53, कौन सा विदेशी यात्री पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण मानता था? उत्तर, इब्न बतूता। क्वेश्चन 54, इब्न बतूता के शुद्ध लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर, इब्न जुजई नामक व्यक्ति को इब्न बतूता के शुद्ध लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन 55, जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने भारतीय ग्रंथों का किस भाषा में अनुवाद किया? उत्तर, यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया। क्वेश्चन 56, किस विदेशी यात्री ने भारत की व्यापारिक स्थितियों से प्रभावित होकर भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी? उत्तर, जियो बैप्टिस्ट तेवर्नियर ने भारतीय व्यापारिक स्थितियों से प्रभावित होकर भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी। क्वेश्चन 57, प्राच्य निरंकुशतावाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर, मोंटेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुशतावाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्वेश्चन 58, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक भारत में विदेशी यात्रियों ने जिन कारकों से प्रेरित होकर यात्रा की वह बताइए। लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक भारत में विदेशी यात्रियों ने निम्न कारकों से प्रभावित होकर यात्रा की। 1. व्यापार हेतु। 2. सैनिक अभियान करने, पुरोहितों के रूप में, धार्मिक ज्ञान प्राप्ति तथा तीर्थ यात्राओं के करने हेतु। 3. साहस की भावना से प्रेरित होकर। क्वेश्चन 59, सुल्तान महमूद गजनवी की राजधानी का नाम बताइए। उत्तर, सुल्तान महमूद गजनवी की राजधानी का नाम गजनी था। क्वेश्चन 60, शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन किस यात्री ने किया है? उत्तर, शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन बर्नियर ने किया है। बर्नियर इस समय शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का चिकित्सक था। क्वेश्चन 61, किस एकमात्र विदेशी यात्री ने मुगलकालीन कारखानों का वर्णन किया है? उत्तर, बर्नियर ने मुगलकालीन कारखानों का वर्णन किया है। क्वेश्चन 62, दासों के बारे में विस्तृत विवरण किस यात्री ने दिया है? उत्तर, इब्न बतूता ने दासों के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। क्वेश्चन 63, बर्नियर के अनुसार भारत में कृषि भूमि का स्वामी कौन था? उत्तर, बर्नियर के अनुसार भारत में कृषि भूमि का स्वामी राज्य था। और क्वेश्चन 64, भूमि पर राजकीय स्वामित्व राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक है, यह विचार किसका है? उत्तर, यह विचार फ्रांसवा बर्नियर का है। तो छात्रों, हमने
पार्ट 5 के 64 क्वेश्चन किए हैं। साथ ही सभी प्रश्नों को समझने का भी प्रयास किया है कि उनका उत्तर किस प्रकार से लिखा जाना है। तो विद्यार्थियों, निरंतर अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनका अध्ययन करते रहिए। शीघ्र ही नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।